वेलकम एवरीवन। आरएस ट्रेडिंग एकेडमी के इस फाइनेंशियल एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। मैं हूं इंस्ट्रक्टर मिस्टर योगी। आज इस डिजिटल स्क्रीन के जरिए हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाने वाले हैं जो वेल्थ क्रिएशन के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सिलेबस काफी तगड़ा और स्ट्रक्चर्ड है। इस डिजिटल रोड मैप में हम कवर करेंगे द सेम सैलरी पैराडॉक्स, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस, 7 माइंडसेट शिफ्ट्स, डेली हैबिट्स, स्टेज एडवाइस और एंड में द माइंडसेट ऑडिट। ये पूरा का पूरा रोड मैप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक रॉक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन सेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1, द सेम सैलरी पैराडॉक्स। एक ही सैलरी पर जिंदगी बिल्कुल अलग। फाइनेंशियल प्लानिंग की असली वैल्यू समझने के लिए इस स्मार्ट बोर्ड पर इस रियल वर्ल्ड केस स्टडी को देखते हैं। यहाँ हमारे पास अर्जुन और राहुल हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और इनकी मंथली सैलरी बिल्कुल बराबर है। लेकिन 10 साल बाद का रिजल्ट सच में हैरान करने वाला है। अर्जुन के पास अपना खुद का फ्लैट है, एक तगड़ा इमरजेंसी फंड है और इन्वेस्टमेंट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल के पास सिर्फ हैवी ईएमआईज हैं, क्रेडिट कार्ड का लंबा चौड़ा कर्ज है और बेहिसाब फाइनेंशियल स्ट्रेस। सोचिए, एक ही सैलरी लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब सिर्फ एक सिंगल फैक्टर पर टिका है और वो है माइंडसेट। अब सवाल आता है कि आखिर ये मनी माइंडसेट किस बला का नाम है? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे वो अंदरूनी विश्वास, एटीट्यूड और आदतें हैं जो तय करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च हो और सबसे जरूरी पैसे को देखा कैसे जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च में पता चला कि लॉटरी विनर्स जिन्हें अचानक से करोड़ों रुपए मिल गए, उनमें से ज्यादातर 5 साल के अंदर वापस उसी लेवल पर आ गए जहां वो पहले थे। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट्स तो बदल गए पर उनका माइंडसेट वही का वही रहा। इसीलिए ये फाउंडेशन ठीक करना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। बढ़ते हैं दूसरे मॉड्यूल की तरफ, स्कार्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए। यहाँ हम वेल्थ को कंट्रोल करने वाले दो बेसिक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले इस लाल रंग वाले स्कैर्सिटी माइंडसेट को देखते हैं। यहाँ पैसे का सीधा मतलब है सिर्फ और सिर्फ टेंशन। ऐसे माइंडसेट में रिस्क लेने से बचा जाता है और पूरा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट पर होता है। उसके ऑपोजिट इस हरे रंग वाले अबंडेंस माइंडसेट को देखिए। यहाँ पैसे का मतलब आजादी है। इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाते हैं और फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ पर होता है। एक सबसे बड़ा मिथ जो यहाँ तोड़ना जरूरी है वो ये कि बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग भी स्कैर्सिटी माइंडसेट का शिकार हो सकते हैं अगर पैसा उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने लग जाए। अब आते हैं हमारे इस मास्टर क्लास के सबसे कोर फ्रेमवर्क पर। मॉड्यूल 3, 7 क्रूशियल माइंडसेट शिफ्ट्स। ऐसे बदलाव जो तुरंत अप्लाई किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये एक्शनेबल बदलाव हैं। पहले 3 शिफ्ट्स को समझते हैं। शिफ्ट नंबर 1, पैसे को सिर्फ ब्लाइंडली खर्च करने के बजाय इसे अलग अलग जरूरतों के हिसाब से एलोकेट करना सीखना होगा। शिफ्ट नंबर 2, सेविंग्स को कभी भी बलिदान मत मानिए। इसका मतलब है अपने ही फ्यूचर सेल्फ को पे करना। और शिफ्ट नंबर 3, वेल्थ कोई लक या किस्मत नहीं है, ये एक रिपीटेबल सिस्टम है। फैक्ट तो ये है कि 70% अमीर लोग फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं जो बस एक डिसिप्लिन सिस्टम को बिना रुके फॉलो करते हैं। अब स्क्रीन पर इस नंबर को जरा गौर से देखिए, 2,10,000 रुपए। ये शिफ्ट 4 का शॉकिंग मैथ है। अक्सर लगता है कि 5,000 रुपए की मंथली ईएमआई तो बहुत छोटी है, आराम से अफोर्ड हो जाएगी, राइट? लेकिन जब लगातार 36 महीने तक ईएमआई पे होती है ना, तो इंटरेस्ट मिलाकर एक 80,000 रुपए का आइटम पूरे 2,10,000 का पड़ता है। इसीलिए सिर्फ मंथली ईएमआई देखने की आदत छोड़कर हमेशा टोटल कॉस्ट देखनी चाहिए। शिफ्ट 5 बहुत ही क्रूशियल है। एक पुराना विश्वास चला आ रहा है कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, लेकिन नया विश्वास क्या होना चाहिए? इन्वेस्ट ना करना ही असल में सबसे बड़ा रिस्क है। अगर पैसा सिर्फ एक आम सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई उस पैसे की परचेजिंग पावर को दीमक की तरह खा रही है। हिस्ट्री गवाह है, बैंक में रखे आइडल पैसे की रियल वैल्यू वक्त के साथ कम ही होती है। तो याद रखिए, कोई एक्शन ना लेना भी अपने आप में एक एक्शन ही है। आखिरी 2 शिफ्ट्स सच में पावरफुल हैं। शिफ्ट 6 कहती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे छुपाया जाए, ये एक सुपर पावर है। परिवार में पैसे के बारे में खुलकर बात होनी ही चाहिए। और शिफ्ट 7, आदत आज और अभी बनानी है। यह सोचना कि जब इनकम बढ़ेगी तब सेव करेंगे, एक बहुत बड़ी भूल है। अगर आज छोटी अमाउंट सेव करने की आदत नहीं पड़ेगी तो कल इनकम बढ़ने पर भी अमाउंट ग्रो नहीं करेगा। चलिए इस क्लास के लिए एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट देखते हैं। अगर कोई रोजाना का सिर्फ 100 रुपया सेव करता है तो महीने का हुआ 3,000। लेकिन अगर इसी अमाउंट को 12% इंटरेस्ट पर 10 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग का जादू देखिए। यह अमाउंट 6,96,000 रुपए बन जाता है। यह मैथ क्लियर कर देता है कि एक बहुत ही छोटा सा बदलाव लॉन्ग टर्म में कितना मैसिव डिफरेंस ला सकता है। इन थ्योरी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कॉन्क्रीट डेली एप्लीकेशंस की। मॉड्यूल 4, डेली हैबिट्स ऑफ द रिच। टॉम कॉले नाम के रिसर्चर ने 5 साल तक वेल्थी लोगों के रूटीन्स पर एक डीप स्टडी की थी। इन 5 पावरफुल डेली चॉइसेस को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, सिर्फ गोल बेस्ड स्पेंडिंग करना। दूसरा, डेली फाइनेंशियल रीडिंग की आदत डालना। तीसरा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में अवेयर रहना। चौथा, सबसे मजेदार और जरूरी है, द 48 आवर डिलेड ग्रेटिफिकेशन रूल। किसी भी गैर जरूरी चीज को खरीदने से पहले पूरे 48 घंटे का वेट करना चाहिए। सच मानिए, इससे ज्यादातर इंपल्स बाइंग वहीं खत्म हो जाती है। और 5वीं आदत, हर एक पैसे को ट्रैक करना, क्योंकि जिसे मेजर नहीं किया जा सकता उसे मैनेज भी नहीं किया जा सकता। आरएस ट्रेडिंग एकेडमी के इस मास्टर क्लास में हम जानते हैं कि हर एज और स्टेज के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होती है। इसीलिए मॉड्यूल 5, स्टेज एडवाइस।
इस टेबल में अलग अलग ग्रुप्स को ब्रेक डाउन किया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जिनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम, पर उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए सेटल होने का वेट करते हैं। फिर आते हैं प्रोफेशनल्स, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे ही इनकम बढ़ी, खर्चे भी तुरंत बढ़ जाते हैं। यहाँ 50% रूल लगाना चाहिए, हर नए इंक्रीमेंट का आधा हिस्सा सीधे सेविंग्स में। और सबसे क्रिटिकल एडवाइस बिजनेस ओनर्स के लिए, पर्सनल और बिजनेस फंड्स को मिक्स करना एक रेड फ्लैग है। असल में इसको ऐसे देखिए कि ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है। उनके लिए स्ट्रिक्टली अलग अलग बैंक अकाउंट्स मेंटेन करना सबसे क्रूशियल एक्शन है। अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। मॉड्यूल 6, द मनी माइंडसेट ऑडिट। ये थोड़ा इन डेप्थ होमवर्क है। इस होमवर्क में थोड़ा अंदर झांकना होगा। इस सवाल पर थोड़ा रुक कर सोचिए, बचपन में घर में पैसे के बारे में क्या बातें होती थीं? हमें इन डीप सीटेड सबकॉन्शियस मनी स्टोरीज को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, क्या ये लगता है कि वेल्थ क्रिएट करना सेल्फिश है या अमीर लोग बुरे होते हैं? ऐसी बातें माइंड में रुकावट बन जाती हैं। इन पुरानी स्टोरीज को कॉन्शियसली रीराइट करना ही इस मास्टर क्लास का सबसे बड़ा टेक अवे है। इन सभी लर्निंग्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए ये 5 दिन का मनी माइंडसेट ऑडिट इस क्लास का एक्शनेबल होमवर्क है। डे 1 पर अपनी मनी स्टोरी आइडेंटिफाई करनी है। डे 2 और 3 को उन 7 शिफ्ट्स पर एक सेल्फ ऑडिट करना है। डे 4 और 5 पर हर एक एक्सपेंस को ट्रैक करना स्टार्ट करना है। डे 6 से वो 48 आवर रूल स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना है। और आखिरी दिन डे 7 पर इन सारी इनसाइट्स को कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। नॉलेज को एक्शन में बदलने का यही सही वक्त है। यहाँ मनी माइंडसेट कमेंट करने पर एक फ्री ऑडिट वर्कशीट मिल जाएगी। उसके साथ ही RSD ट्रस्ट हब फेसबुक ग्रुप में जुड़ने का एक्सेस भी मिलेगा। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अकेले तय करना काफी लंबा और मुश्किल लग सकता है, पर एक कम्युनिटी के साथ जुड़कर यह पूरा प्रोसेस बहुत ही मजबूत और आसान बन जाता है। इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। क्या वो पुरानी मनी स्टोरी आज भी फाइनेंशियल डिसीजंस को चुपचाप कंट्रोल कर रही है? इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारा अगला सेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर होने वाला है, जो और भी ज्यादा आई ओपनिंग रहेगा। तब तक के लिए मैं इंस्ट्रक्टर मिस्टर योगी RS ट्रेडिंग अकेडमी से इस सिग्नेचर टैगलाइन के साथ साइन ऑफ करता हूं। स्मार्ट सोचो, स्मार्ट जियो।